Hello students, so far you have learned, अभी तक आपने जो चैप्टर 3 में पढ़ा है उनमें था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल W अपॉन Q नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VAB इक्वल WAB अपॉन में Q नॉट एंड electric potential, this is potential difference, this is electric potential or this is electric potential due to point charge V equal KQ upon R or Q upon 4 pi epsilon naught R and electric potential due to point charge और क्या बना और electric potential due to group of charges due to group of charges V equal K या Q upon 4 pi epsilon naught summation I equal 1 to I equal N QI upon RI 4 pi epsilon naught। ये अभी तक आपने इनकी स्टडी की है, लेकिन इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और स्टेप बताता हूं। दिस इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W upon Q naught, दिस इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VAB इक्वल WAB अपॉन में Q naught एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V इक्वल KQ अपॉन R और Q अपॉन 4 pi epsilon R और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस V इक्वल 1 upon 4 pi epsilon naught summation I equal 1 to I equal N QI upon RI। क्लियर? तो वी टेक एग्जांपल 3.1। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, फर्स्ट 3.1 क्या कहते हैं इस एग्जांपल में? दो पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हमें पोटेंशियल दे रखा है। तो पोटेंशियल एट वन पॉइंट, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक गिवन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट point A, this is equal to minus 15 volts। clear? At point A, this is equal to minus 15 volt means VA equal minus 15 volt। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point B, that is VV इक्वल V वोल्ट। तो आपको कोई दो पॉइंट है जिनके ऊपर पोटेंशियल गिवन है VA एंड VB। ठीक है, अब एक चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू दे रखी है 6 कूलम। ठीक है, तो फिर यहां हम इस चार्ज Q को इस पॉइंट A से और B तक लेके जाएं तो अब कितना वर्क करना पड़ता है? तो वर्क डन W इक्वल 150 जूल। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, ये पॉइंट A है, सपोज दिस पॉइंट इज B और पॉइंट A है -15 वोल्ट, A पर पोटेंशियल है इतना, यहां पर V है और 6 कूलम चार्ज को Q इक्वल, इसको हम A से B तक लेके जाएं तब हमें W कितना करना पड़ता है 150 जूल। तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन we know that
we know that potential difference VAB equal VB minus VA equal work done WAB upon charge. This is suppose Q naught. Then you have to find out potential of point V. So we can write VB minus VA. This is equal to WAB upon V Q naught. So what is value of VB? V minus 15 equal WAB 150 joule divided by Q naught, charge 6 coulomb. So result will be, क्या होगा रिजल्ट देखिएगा, V plus 15 this is equal to Q naught, this is 6 coulomb, 150 upon 6 से कट कर दें इसको 25, तो फिर V इक्वल 25 माइनस 15, दिस इज V इक्वल 10 वोल्ट। इसका मतलब जो B पॉइंट है उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। क्लियर हो गया? तो हमने क्या दे रखा था, हमें पॉइंट A पर पोटेंशियल दे रखा था, B पर पोटेंशियल V फाइंड आउट करवा रहा है। चार्ज Q नोट को A से पॉइंट B तक लेके जाते हैं तो इतना वर्क डन करना पड़ता है। तो बताइए कि पोटेंशियल ऑफ V कितना होगा। ये हमें मालूम था कि VAB इक्वल VB माइनस VA WAB अपॉन में Q नोट, VB माइनस VA इक्वल WAB अपॉन में Q नोट। VB की वैल्यू V है माइनस VA की वैल्यू माइनस 15 है, 150 अपॉन में 6, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो फिर 25 आ जाएगा। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, 25 में से 15 गया तो V इक्वल 10 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारे पास में होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.1। तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट 3.2 पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.2। तो 3.2 में क्या कहा गया है, देखिए एक चार्ज है 20 कूलम, उस 20 कूलम चार्ज को जो है वो हम 0.2 मीटर डिस्टेंस तक लेकर के जाएं, तब हमें 2 जूल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अब यहां पर हमें ये निकालना है कि, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। 3.2 गिवन, क्या गिवन है? गिवन है चार्ज Q इक्वल 20 कूलम। क्लियर? नंबर सेकंड डिस्टेंस, कि इसको कितने डिस्टेंस तक लेकर के जाना है, 0.2 मीटर। डिस्टेंस D इक्वल 0.2 मीटर। ठीक है, इसको ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, 0.2 मीटर तक हम इसको लेकर के जाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा 2 जूल। तो वर्क डन W इक्वल 2 जूल। तो फिर पूछा क्या गया है, तो फिर पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो फिर VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो A से B तक जाने में हमें कितना काम करना पड़ता है, 2 जूल करना पड़ता है। कितने चार्ज को ले जाने में, इस 20 कूलम को। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 20 कूलम चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में 2 जूल वर्क करना पड़ता है और इस पॉइंट की डिस्टेंस इतनी है। तो बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपके पास में गिवन है। तो सॉल्यूशन बोलो क्या लिखोगे, VAB। ठीक है, तो फिर यहां से
पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो फिर वी ए बी वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन अपॉन में चार्ज क्यू नोट, दिस इज सपोज क्यू नोट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल व्हाट इज डब्ल्यू ए बी 2 जूल डिवाइड बाई क्यू नोट 20 कूलम। तो फिर दिस इज इक्वल टू कैंसिल आउट 10.1 वोल्ट। क्लियर? तो ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फिर ये जो है फॉर्मूला लगा देंगे डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। डब्ल्यू ए बी की वैल्यू कितनी है 2 जूल, अपॉन में कितना हो जाएगा 20, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10, और 1 अपॉन 10 मींस 0.1 वोल्ट। तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। चलिए नोट कीजिए इसको भी। अब एक और एग्जांपल पर हम आते हैं, ठीक है। एग्जांपल है 3.3 क्या रखा है, एक चार्ज है Q गिवन, चार्ज Q इक्वल वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। 10/100 10/100 0.1 मीटर। तो फिर इतने डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो ये कोई चार्ज है, इससे R डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है और ये फॉर्मूला हम बना चुके हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियल? तो फिर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट V इक्वल KQ अपॉन R। V इक्वल वैल्यू ऑफ K 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू वैल्यू ऑफ Q 1.1 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 0.1। क्या लिया 10⁻⁹ कैंसिल आउट, पॉइंट कैंसिल आउट, 11 9 जा 99, तो दिस इज इक्वल टू 99 वोल्ट। तो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूलों पे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो 99 वोल्ट होगा, ठीक है। ये एग्जांपल, ये हो गया आपके पास एग्जांपल 3.3। कीजिए इसको भी नोट। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल 3.4। एग्जांपल 3.4 क्या है इस एग्जांपल में? देखिए ये आपके पास में दो पॉइंट हैं ए एंड बी, ठीक। ए पे जो चार्ज है वो 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, दिस इज Q1। एंड Q2 बी पे जो चार्ज है Q2 इक्वल -3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर? ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है R, वो डिस्टेंस आपको गिवन है R इक्वल 0.1 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि हम जो है वो पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी या उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी जहां पर नेट पोटेंशियल 2B0। कैसे? मान लीजिए कि मैं किसी चार्ज को यहां लाके बिठाता हूं, तो फिर वर्क डन इसकी वजह से भी करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो गया। वर्क डन इसकी वजह से भी करना पड़ेगा, वो नेगेटिव हो गया। लेकिन उस वर्क डन को आप पोटेंशियल कह रहे हो, तो फिर एक की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और दूसरे की वजह से पोटेंशियल क्या, नेगेटिव। नेट निकालोगे तो एल्जेब्रिक सम करोगे, एल्जेब्रिक सम करोगे
तो फिर वो पोजीशन आपको चाहिए कि वो एल्जेब्रिक सम जो आए ना, नेट पोटेंशियल आई, वो 0 हो जाए। तो फिर यहां एक बात है कि मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल 0, तो ये चार्ज जो है पॉजिटिव है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो फिर एक पॉइंट जो है वो इनको मिलाने वाली लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं होगा जहां नेट पोटेंशियल 0 होगा, और एक जो है वो इसी चार्ज के मतलब इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट, सपोज दिस इज P डैश, ये पॉइंट भी हो सकता है कि जहां पर नेट पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। दो पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये चार्ज जो है इसके जो है राइट हैंड साइड में ही ये ग्रेटर देन है इस चार्ज से, तो फिर वो पॉइंट की पोजीशन इससे राइट हैंड में ही होगी। तो फिर यहां क्यों नहीं होगी, इसको भी हम लॉजिकल समझेंगे, लेकिन पहले हम इस पॉइंट P की बात करें जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी, इट मींस सपोज दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस कितनी है, x है। तो बाकी डिस्टेंस कितनी रहेगी यहां पर आपके पास में, ठीक, बाकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये पॉइंट P, तो बाकी जो डिस्टेंस है वो रहेगी हमारे पास 0.1 माइनस x, ठीक है, 0.1 माइनस x। अब आपको क्या चाहिए, आपको x चाहिए, ठीक। तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस x की वैल्यू। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q, this is V. What is formula? General formula is KQ upon R. KQ. So this is Q1. KQ1 upon R. Distance from A to P. This is X. First, clear? Electric potential at P due to charge Q2. This is charge due to charge Q1. तो फिर इलेक्ट्रिक potential at P due to charge Q2. Similarly, you can write VB equal KQ2 upon what is distance between B and P, 0.1 minus x. This is second. तो फिर the net electric potential at P VP equal VA plus VB. You have to take algebraic sum of the potentials. So this is third. But according to question, ADQ क्या कहती है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VP इक्वल 0, क्योंकि रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। दिस इज 4, तो बाय यूजिंग 3 and 4, 3 and 4, what is the result, VE plus VB, this is equal to 0. Now we take 5, we take it 5, पुट कर दें वैल्यू VA की और VB की, कीजिए कितनी आ जाएगी आपके पास में, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ। तो व्हाट इज रिजल्ट, वैल्यू ऑफ VA KQ1 अपॉन में x प्लस KQ2 upon में 0.1 minus x. This is equal to 0. But both side k is cancel out. So there will be Q1 upon x equal minus Q2 upon में 0.1 minus में x. We put value of Q1 at Q2. So what is Q1? 4 into 10 raised to power minus 9 upon x equal minus Q2, value of Q2 minus 3
इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 0.1 माइनस एक्स. सो दिस विल बी पॉजिटिव. माइनस माइनस कैंसिल. 10⁻⁻9 कैंसिल. ठीक है. वी टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो देयर विल बी 3x इक्वल 0.1 multiply by 4 0.4 minus 4x. So there will be 3x plus 4x equal 0.4 and 7x equal 0.4 and x equal 0.4 divided by 7 and x equal 0.057 मीटर. क्लियर. देखिए इस तरीके से ए पॉइंट से 0.057 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो है ये पॉइंट पी होगा जहां नेट पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेस विल बी जीरो. क्लियर. बहुत इजी है. क्या करना था, पी पर पहले इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, फिर बी की वजह से पोटेंशियल निकालो, निकाल लिए, फिर दोनों का नेट निकालो, निकाल लिया पी पॉइंट पर. लेकिन क्यों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि वीपी क्या होना चाहिए, जीरो. चलो इसको जीरो के बराबर करो. जीरो के इक्वल करते ही आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए. वैल्यू पुट कीजिए ही ये आपके पास में एक इक्वेशन बन जाएगी जहां से आप मैथमेटिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेकिन अब जरा मैं उस लॉजिक को बता रहा हूं कि हम इस पॉइंट पी को सपोज कीजिए कि हम इधर लेते, ए पॉइंट से ये डिस्टेंस एक्स इधर लेते. ठीक है. तो फिर उस केस में इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट था उसके ऊपर पोटेंशियल यही आता क्योंकि अपॉन एक्स. लेकिन ड्यू टू चार्ज Q2 इसके वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल आता तो एक्स डिस्टेंस इधर थी 0.1 मीटर में प्लस एक्स करना पड़ता. तो फिर ये वैल्यू आपके पास 0.1 प्लस में क्या हो जाता, एक्स. इसका मतलब इधर पॉइंट लेने पर 0.1 प्लस एक्स हो जाता. बाकी ये न्यूमरेटर तो सेम ही रहता ना. तो फिर ये इफेक्ट कहां जाता, ये इफेक्ट यहां जाता 0.1 प्लस एक्स. यहां भी 0.1 प्लस एक्स करते तो फिर यहां भी ये प्लस आता और ये प्लस आता. तो फिर इस सिचुएशन में ये 4x माइनस 4x हो जाता और माइनस 4x में से 3 जाता तो माइनस x हो जाता और x की वैल्यू माइनस आती 0.057. अब देखिए आपने x की डिस्टेंस इसको ओरिजिन मान करके इधर ली थी x, लेकिन x की वैल्यू ठीक नेगेटिव आ रही है, तो फिर x की वैल्यू ठीक अपोजिट माननी पड़ेगी तो इधर. इसका मतलब जो पॉइंट P जो है लाई करेगा वो इस चार्ज के लेफ्ट में लाई नहीं करेगा. समझ रहे हो क्या कहा मैंने, कहां लाई नहीं करेगा, लेफ्ट में लाई नहीं करेगा. वो किधर लाई करेगा, वो लाई करेगा उसके राइट में. इसीलिए हमने इस पॉइंट को P को इधर लेंगे क्योंकि इधर लेते ही हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं x की ये, लेकिन x की वैल्यू आ कैसी रही है, फिर उस केस में माइनस आएगी और माइनस आएगी तो फिर ये पॉइंट जो है वो इधर लाई करेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है, देखिए नेक्स्ट x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और फिर माइनस की कितनी आएगी, क्योंकि 3x में से -4 तो x इक्वल 0.04 आएगी x जो है. तो फिर ये ठीक इसके अपोजिट आएगी. अब नेक्स्ट जो है ये पॉइंट P डैश हम ले लें. ठीक, पॉइंट P डैश लें. तो पॉइंट P डैश लें तो ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है. तो फिर आपको ये डिस्टेंस माननी पड़ेगी x डैश. क्लियर. एक पॉइंट और इसी के लाई करेगा इन दोनों चार्ज के बाहर जहां पर भी नेट पोटेंशियल जीरो होगा तो ये डिस्टेंस x डैश मानोगे. ये खुद को ही करना है, मैं हिंट्स दे रहा हूं. इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखोगे, KQ1 अपॉन x डैश. इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. नेक्स्ट देखो इसकी वजह से Q2 की वजह से तो क्या लिखोगे, VB इक्वल KQ2 अपॉन, बट इन दिस सिचुएशन ये डिस्टेंस चाहिए और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x डैश. तो फिर इस x डैश में से 0.1 x डैश में से 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी. तो फिर ये डिस्टेंस कितनी आएगी, x डैश माइनस 0.1. क्लियर. तो फिर एक बार फिर बताता हूं मैं. तो KQ2 अपॉन यहां चार्ज कितना था, Q2, KQ2 अपॉन डिस्टेंस क्या लिखी जाएगी, x डैश माइनस 0.1, x डैश माइनस 0.1. फिर आपको ये पूरा
इसको सोल्व करते हुए जाना है और एक्स डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दूसरा जो पार्ट है पी डैश के लिए आपको करना है कि एक्स डैश की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर? नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया 3.4। अब हम एक और एग्जांपल है 3.5। 3.5 तो व्हाट इज 3.5? देखिए, ये आपके पास में पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक। इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो पोटेंशियल दे रखा आपको वी ए और वी बी, और इनके बीच की डिस्टेंस है आर। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? आर। अब ए डिस्टेंस के ऊपर, ए डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, ये डिस्टेंस ए है। इस ए डिस्टेंस के ऊपर यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, एंड यहां पर भी इस ए डिस्टेंस के ऊपर, ये ए डिस्टेंस, यहां पर चार्ज है माइनस क्यू। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां इससे स्मॉल ए डिस्टेंस के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है? प्लस क्यू। ठीक है, यहां भी इस बी पॉइंट से और ए डिस्टेंस के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है? माइनस क्यू। और ये दो पॉइंट है ए एंड बी जिनके बीच की डिस्टेंस आर है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी। व्हाट इज वी ए माइनस वी बी क्या है? तो फिर फाइंड आउट क्या करना है? वी ए माइनस वी बी क्या है? तो एक फिगर दे रखी है जिसमें दो पॉइंट ए एंड बी है जिनके ऊपर पोटेंशियल वी ए और वी बी है, गिवन है, और आपको इस ए से ए डिस्टेंस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे रखा है और इस बी से भी ए डिस्टेंस के ऊपर चार्ज माइनस क्यू दे रखा है। तो आप वी ए माइनस वी बी कैसे निकालेंगे? तो फिर सिंपल सी बात है, सबसे पहले इस चार्ज की वजह से ए पर पोटेंशियल निकालेंगे, इसी चार्ज के प्लस क्यू की वजह से ए पर, इसी चार्ज माइनस क्यू की वजह से भी ए पर पोटेंशियल निकालेंगे। दोनों का पोटेंशियल आएगा, उनका अलजेब्रिक सम कर देंगे, वो नेट वी ए आ जाएगा। अब उसके बाद में इस बी के ऊपर इस प्लस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल निकालेंगे और इस माइनस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे, वहां क्या आ जाएगा? वीबी आ जाएगा, और वीए में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे? वीबी को। तो फिर पहले हमें क्या निकालना है? वीए। तो फिर हम देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कैपिटल ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो दिस इज सपोज वी ए डैश, वी ए डैश फार्मूला के क्यू अपॉन आर, जनरल फार्मूला के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस कितनी? स्मॉल ए, स्मॉल ए। दिस इज फर्स्ट। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वही ए, लेकिन ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ए के ऊपर, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस ए पर डिस्टेंस देखो आर और ए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? आर प्लस ए। तो फिर फार्मूला क्या लगाया जाए? वी ए डबल डैश इक्वल, बोलिए, माइनस के क्यू अपॉन माइनस क्यू है और आर प्लस ए, तो आर प्लस ए। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। बट तो फिर हम ये कहें कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, तो वी ए, दिस इज इक्वल टू वी ए डैश प्लस वी ए डबल डैश। दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या रिजल्ट आया? टेल मी। वी ए इक्वल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी ए डैश? के क्यू अपॉन ए प्लस, बट ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। दिस इज इक्वेशन कितनी हो गई? 4।
क्या आ गया, ए के ऊपर पोटेंशियल किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से भी, और किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से भी। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू यहां है और यहां पोटेंशियल चाहिए, तो फिर वी बी डैश फार्मूला जनरल के क्यू अपॉन आर, के पॉजिटिव है, क्यू अपॉन आर डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू से और बी तक की आर प्लस ए, तो आर प्लस ए। क्लियर, दिस इज इक्वेशन 5th। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, एट बी, और किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, चार्ज माइनस क्यू की वजह से, और बी पर पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए वी बी डबल डैश माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू टू पॉइंट बी, बी तो कितनी है ए, तो माइनस के क्यू अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन 2nd। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, तो फिर वी बी बराबर क्या, इक्वल क्या जाएगा, वी बी डैश प्लस में वी बी डबल डैश, दिस इज 7 यूजिंग 5 6 एंड 7, व्हाट इज द रिजल्ट, वी बी इक्वल वी बी डैश के क्यू अपॉन आर प्लस ए एंड वी बी डबल डैश माइनस के क्यू अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन 8, बट यू हैव टू फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी। तो फिर वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कौन कौन इस इक्वेशन को इक्वल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी ए, के क्यू अपॉन ए, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, किसकी वैल्यू होगी, वी ए माइनस वी बी, तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस 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 प्लस, प्लस के क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, 2 के क्यू अपॉन में ए, ये भी कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, माइनस 2 के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, व्हाट इज कॉमन, वी ए माइनस वी बी, 2 के क्यू कॉमन, रह क्या गया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। कीजिए टैली, देखोगा सही है क्या, 2 के क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। ठीक है, नोट कीजिए, आगे करते हैं इसको। तो फिर देखो क्या रिजल्ट आता है आपके पास में, तो फिर ये आ गया वी ए माइनस वी बी इक्वल 2 के क्यू एलसीएम आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए, तो आर प्लस ए माइनस ए। क्लियर, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे तो आर प्लस ए चला जाएगा, ए वहां चला जाएगा, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल 2 के क्यू अपॉन में 2 के क्यू इंटू में आर, और अपॉन में ए इंटू में आर प्लस ए। तो ये आपके पास में के की वैल्यू पुट कर सकते हो, वी ए माइनस वी बी इक्वल 2 क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूं, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालो, दोनों को जोड़ो, कुल पोटेंशियल निकालो, ऐसे ही बी के ऊपर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, दोनों को जोड़ो, फिर वी बी आ जाएगा, और वी ए में से किसको उड़ा दो, वी बी ऊपर डाल दो। तो ये तुम्हारे पास में न्यूमेरिकल हो गया। थैंक यू।